नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, भाव का अध्ययन हमने एक श्रृंखला जो शुरू की है उस पर हम चर्चा करते हुए पहले भाव से लेकर दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव तक की हम यात्रा कर चुके हैं। अगला भाव इसी श्रृंखला में सातवां भाव। ये भाव होता है इस भाव की शक्ति। ये जो शिव है तो शक्ति सातवें भाव में निवास करती है, इसीलिए इसे स्त्री का भाव कहा गया है। अगर पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो उसके लिए पुरुष, क्योंकि दोनों की शक्ति अपोजिट जेंडर में, विपरीत लिंग में समाहित होती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आज हम बात करेंगे स्त्री का भाव, पत्नी का भाव, पति का भाव, जीवन साथी का भाव। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बिना जीवन साथी के जीवन अधूरा होता है। पूरा परिवार उसी पर निर्धारित होता है। अगर जीवन साथी कैसा है, किस तरह का उसका व्यवहार है, वो निर्धारित करता है आपके पारिवारिक सुख पर, आपके जीवन के सुख पर, आपके जो कुटुंब का सुख है, संतान का सुख है, सभी कुछ। क्योंकि अगर पति पत्नी का संबंध मधुर है तो वो व्यापार में अपनी ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा सही ढंग से लगा पाता है। वो उसके जीवन में प्रगति कर पाता है अपनी जीवन साथी के सपोर्ट के आधार पर। मानसिक संबल जिसको कहते हैं वो जीवन साथी का मिलता है, तभी जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति संभव है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमें कंसल्टेंट करना चाहते हैं, अपनी हॉरोस्कोप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सप्तम भाव, पत्नी का भाव। अगर इसका स्वामी सप्तमेश लग्न में चला जाए यहाँ पर, तो पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बनते हैं, क्योंकि ये आप स्वयं हो और ये आपकी पत्नी है। और दोनों का संबंध जब जुड़ जाता है एक दूसरे से, पत्नी का भाव का स्वामी अगर आप में आकर समाहित हो जाता है तो दोनों के बीच में अगाध प्रेम रहता है, दोनों के बीच में मधुर संबंध बने रहते हैं। दोनों एक दूसरे का समझते हैं, एक दूसरे के बीच में उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, उनका जीवन मधुरता से, प्रेम से निकलता है। ये बहुत ही शुभ संयोग है, बहुत ही अच्छी युति है, बहुत ही अच्छा ये योग माना जाता है। अगर लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक साथ किसी भी भाव में बैठे तो ये युति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। दोनों के बीच में अच्छा प्रेम बना रहता है। अब यही सप्तमेश अगर धन भाव में आ जाता है तो पत्नी से उसे धन की प्राप्ति होती है। पत्नी उसके कहीं ना कहीं व्यापार में या धनार्जन में उसका सहयोग करती है। हमेशा उसको पत्नी के द्वारा सपोर्ट मिलता है। भले ही इस भाव से ये आठवां गया है, लेकिन मैंने कहा केंद्र का स्वामी का जब भी केंद्र या त्रिकोण में या फिर धन भाव या लाभ भाव से संबंध बनता है तो उस भाव का वो उस भाव में वृद्धि कर देता है। तो सप्तमेश का धन भाव में जाना भी श्रेष्ठ माना गया है। पत्नी के अलावा भी अपोजिट जेंडर से भी उसे धन लाभ होने की संभावना बनती है। अगर पुरुष है तो किसी न किसी स्त्री के द्वारा उसको धनार्जन की सुविधा मिलती है, धनार्जन होता है। और स्त्री है तो किसी न किसी पुरुष के द्वारा उसे धनार्जन होता है। यही तृतीय से अगर पराक्रम भाव में चला जाता है तो दोस्तों पत्नी उसका सहयोग करती है, व्यापार में सहयोग करती है, उसके भाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि ये इस भाव से नवम गया है तो उसके भाग्यों में, भाग्योदय में भी कई बार वृद्धि करती है, उसका सहयोग करती है, उसके पराक्रम में वृद्धि होती है। यही सप्तमेश चतुर्थ भाव में चला जाता है तो यहाँ उसके सुखों में वृद्धि हो जाती है। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही गया है, उसे उसके कुटुंब से, उस परिवार से
भूमि भवन लाभ होता है। अगर वो अपनी पत्नी के नाम पर अपनी संपत्ति, स्थायी संपत्ति करता है तो वहाँ पर भी उसे लाभ प्राप्त होता है। ये अच्छा सहयोग माना जाता है। यही सप्तमेश अगर पंचम भाव में चला जाता है, ये है पांचवा भाव, प्रेम का भाव, संतान का भाव, शिक्षा का भाव। और सप्तमेश का जब भी प्रेम भाव से, पंचम भाव से संबंध बनता है तो ये योग प्रेम संबंध में मधुरता लाता है। पत्नी के साथ प्रेम संबंध अच्छे रहते हैं, या जिससे उसने प्रेम किया है उसके साथ विवाह होने की संभावना बन जाती है। प्रेम विवाह की संभावना इसमें अत्यधिक हो जाती है। यहीं अगर किसी का पाप प्रभाव है तो समाज के विपरीत जाकर वो प्रेम विवाह करते हैं, और गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव, शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव इसमें मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, तो वो अपने प्रेम विवाह को अरेंज विवाह में परिवर्तित कर देते हैं। ये सप्तमेश अगर छठे भाव में चला जाता है, यहाँ इस भाव का नाश हो जाता है। दोनों के बीच में शत्रुवत संबंध, भले ही दोनों में प्रेम है लेकिन एक दूसरे के साथ शत्रुवत संबंध रखते हैं। पत्नी के आने के बाद बार बार वो कर्जा लेता है, शादी के बाद उसका जो उत्तरोत्तर वृद्धि है, उसकी जो प्रगति है उसमें कमी आती है, नुकसान होता है। ये योग नेक्स्ट करी बताया गया है। अपने भाव से बाहरवा जाना, फिर छठे भाव में जाना, ये संबंध अच्छा नहीं है। दोनों के बीच में न चाहते हुए भी एक दूसरे से शत्रुता बनी रहती है। कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है, शत्रुवत व्यवहार हो जाता है, वो एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। ये होता है सप्तमेश का छठे भाव में जाना। अगर यही सप्तमेश अपने ही स्थान पर है तो ग्रस्त जीवन जो है वो सुखद बन जाता है। ग्रस्त जीवन उसका प्रेममय बन जाता है। पत्नी सुंदर मिलती है, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध बने रहते हैं। यही सप्तमेश अष्टम भाव में चला जाता है, यहाँ इस सुख का नाश हो जाता है। भले ही पति पत्नी के बीच में कितनी ही मधुरता हो, कितना ही अच्छा संबंध हो, लेकिन किसी न किसी के बाद इन्हें दोनों के बीच में तलाक होने की संभावना बन जाती है, अलग होने की संभावना बन जाती है। किसी न किसी रूप में भले वो अलग ना होना चाहें लेकिन एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं। यही सप्तमेश नवम भाव में चला जाता है। ये बहुत ही अच्छा योग माना गया है। शादी के बाद भाग्योदय होने की संभावना रहती है। शादी के बाद में सब इस जीवन के सुखों को प्राप्त करता है। शादी उसके लिए शुभ फलदायी हो जाती है, भाग्य में वृद्धि करता है और रोजगार में भी वृद्धि करता है। यही सप्तमेश अगर दसम भाव में चला जाता है तो पत्नी कहीं ना कहीं उसके साथ उसके जॉब में पार्टनरशिप या सहयोग करती है। वो उसे उसकी जो प्रगति है उसमें उसका सहयोग करती है, उसका जो कार्यक्षेत्र है उसमें उसका सहयोग करती है। दोनों मिलकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही शुभ और अच्छा सहयोग माना जाता है। दोनों के बीच में संबंध भी मधुर बने रहते हैं। अगर यहाँ पर कोई पाप प्रभाव न है तो, अगर किसी का पाप प्रभाव पड़ जाता है, कोई पापी ग्रह का सहयोग या युति इसमें हो जाती है तो ये इस योग को बिगाड़ भी देता है। यही सप्तमेश एकादश भाव में आ जाता है तो पत्नी के द्वारा या ससुराल से उसे लाभ प्राप्ति होती है। ससुराल का भाव भी एकादश भाव माना जाता है। तो सप्तमेश अगर एकादश भाव में आ जाता है तो उसे पत्नी के द्वारा धनार्जन में होता है, स्थायी संपत्ति प्राप्त होती है और उसकी जो ख्याति है, कई उसमें उसकी ख्याति में की जो वृद्धि है उसमें पत्नी का सहयोग या पति का सहयोग उसे मिलता है। ससुराल से भी उसका अच्छा सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। ससुराल के लोग उसका सहयोग करते हैं और उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि में उसकी जो प्रगति है उसमें उसका ससुराल के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होता है। ये सप्तमेश द्वादश भाव में चला जाता है। ये नेक्स्ट करी बताया गया है। ससुराल जन्म स्थान से दूर होता है, वो ससुराल का सुख जो पूर्ण रूपेण प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलता है, उस भाव का खर्च हो जाता है वहाँ पर।
पति पत्नी के बीच में भले ही संबंध मधुर कर दे, क्योंकि वो सैया सुख का भाव भी है। सप्तमेश का द्वादश भाव में जाना सैया सुख में वृद्धि कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में वो दूरी भी ले आता है। उस चीज का जो सुख उसे मिलना चाहिए उसका खर्च हो जाता है, तो ये अच्छा भाव नहीं माना गया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम होते हुए भी वो साथ नहीं रह पाते हैं, दूर दूर रहते हैं। इसका मुख्य कारण यही है सप्तमेश का द्वादशेश से संबंध। सप्तमेश और द्वादशेश दोनों अगर कहीं साथ में बैठ जाते हैं तो भी ये योग बन जाता है। पति पत्नी साथ नहीं रह पाते हैं, चाहते हुए भी दोनों के बीच में प्रेम है, फिर भी वो एक साथ नहीं रह पाते हैं। ये होता है सप्तमेश का द्वादश भाव में जाना। द्वादश भाव दूरी का भी होता है, उनके बीच में हमेशा दूरी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की सप्तम भाव के ऊपर। इसी तरह हम अगले क्रम में अष्टम भाव पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।